जनता सरकार मोर्चा के साथी अपने अपने राज्यों में निकले हुए हैं, उसकी जानकारी आप तक पहुंच रही है और आप जुड़ रहे हैं। बहुत शानदार दौरा इस वक्त चल रहा है राजस्थान का, और 22 तारीख से दौरा चालू हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। साथ में मध्य प्रदेश का दौरा भी शुरू हो रहा है 22 जुलाई 2026 से लेकर 27 जुलाई तक। कुछ मीटिंग्स होनी अभी बाकी हैं, दूसरे चरण में बाकी के जिलों का दौरा चालू हो जाएगा। आपको इन सब चीज़ों के बारे में, इन सारी मीटिंग्स के बारे में पता होगा तो आप उसी ज़िले में जाकर अपने साथियों से मिल सकते हैं। जो मध्य प्रदेश का जो नंबर अलॉट हुआ है वो अपने साथी हैं बाल गंगाधर तिलक के नाम पर, उनको नाम दिया गया है डॉक्टर ऋषि सागर। उनके पास जो नंबर है वो 826 है, 74198889। ये नंबर सबका सेम है, आगे 826 है, मतलब 8 भी सेम ही रहता है लेकिन अब 26 नंबर उनका है। तो कोई भी नंबर जो जिले को अलॉट हुआ है उस पर यदि आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है तो आप 826 पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर हर जिले में समझो वैलिड रहेगा। तारीख है 22 जुलाई, यानी अभी आप देख रहे होंगे तो आज चालू हो जाएगा। 22 जुलाई 2026 बुधवार को 2 जिले कंप्लीट होंगे, भोपाल और सीहोर। भोपाल में सुबह 9 बजे होंगे, ये फ़ोन नंबर है, स्क्रीनशॉट या लेकर के या वीडियो रोक करके आप ये नोट कर सकते हैं। सीहोर में शाम को 4 बजे मीटिंग होगी 22 जुलाई को, बुधवार को 2026 में। 23 जुलाई 2026 वीरवार को आष्टा और सोनकच्छ में मीटिंग होगी। आष्टा में मीटिंग रहेगी सुबह 9 बजे की और सोनकच्छ में मीटिंग रहेगी शाम को 4 बजे की, 23 जुलाई 2026 दिन वीरवार। 24 जुलाई 2026 में मीटिंग रहेगी शुक्रवार में, देवास में सुबह 10 बजे और रतलाम में शाम को 4 बजे। आदिवासी इलाकों से जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं और समझते हैं, जानते हैं, वो अपने साथियों से मिल लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में प्रकृति को, जल जंगल जमीन जानवर को बचाने के लिए जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं उसमें हम सब की भागीदारी की ज़रूरत पड़ेगी और उस वक्त हमें सबको एक साथ आना पड़ेगा। तो जो साथी इस बात को समझते हैं वो आकर के रतलाम वाले या देवास, किसी में भी जहां भी आपको सूट करता है वहां आप आ सकते हैं। 25 जुलाई 2026 में हम मंदसौर और जावरा में रहेंगे। जनता सरकार मोर्चा की जो टीम है वो इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ। 25 जुलाई को सिर्फ मंदसौर की मीटिंग होगी सुबह 10 बजे, शाम की मीटिंग नहीं होगी किसी कारण से। और 26 जुलाई को फिर सुबह 10 बजे जावरा और शाम को 4 बजे फिर पीथमपुरा। ये मीटिंग्स रहेंगी। नंबर आपने नोट कर ही लिया होगा, ऊपर मंदसौर का और नीचे जावरा और पीथमपुर का। 27 जुलाई को मीटिंग रहेगी सोमवार को, 27 जुलाई 2026 में धार सुबह 10 बजे और अलीराजपुर शाम को 4 बजे। ये मीटिंग्स का दौर रहेगा और जो साथी यहाँ पर आ रहे हैं उनकी वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि उनके पर्सनल नंबर क्या है और वो लोग के कहाँ किस किस साथी से आपको बात करनी है जब भी आप इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। 26 नंबर मध्य प्रदेश का, वो धरती जो माँ नर्मदा के नाम से जानी जाती है, जो राजा भोज की धरती के नाम से जिसको पुकारा जाता है, और जब बात आती है उसकी राजधानी भोपाल की तो गैस त्रासदी, जो गैस लीक त्रासदी है जिसका न्याय आज तक नहीं हुआ है, उसकी याद आती है। ऐसी मध्य प्रदेश की धरती जिसका नंबर है 26, जनता सरकार मोर्चा के लोगों से मिलने के लिए वहाँ से हमारे बीच पहुँचे हैं बाल गंगाधर तिलक जी। उनके नाम पर STL की जिम्मेदारी संभालने वाले भाई डॉक्टर ऋषि सागर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषि भाई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आपके पास जो 26 नंबर है मोर्चे का, 741 98 89 और 826, ये नंबर मध्य प्रदेश का नंबर है। और जिला तो आपको हरियाणा का कोई नहीं मिला है? नहीं, जिला इनको नहीं मिला है। मतलब मध्य प्रदेश के साथियों के लिए एक ऐसा नंबर, सेंट्रल नंबर, कि सब लोगों को जानना है कि कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, किससे मिलना है, ट्रेनिंग करनी है, एजुकेशन की ट्रेनिंग करनी है, हेल्थ की ट्रेनिंग करनी है या और मुद्दों पर जुड़ना है और बाकी लोगों को लोन के मुद्दे पर आवेदन करना है, किसी भी तरह से वहाँ के लिए
जो भाई ऋषि सागर है उनको जिम्मेदारी मिली है। तो ऋषि भाई, जब से नंबर रिलीज हुआ है जी कैसा रिस्पांस लोगों की तरफ से आपको मिल रहा है? डॉक्टर साहब, जब से नंबर मिला है तब से लगभग प्रतिदिन 8 से 10 लोगों के कॉल निरंतर आ रहे हैं। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा उन लोगों से जिनका कॉल नहीं उठा पाता हूँ मैं, तो थोड़ा सब्र कीजिएगा, मैं आपको रिटर्न कॉल करूँगा। हमारा मोर्चा आपसे ज़रूर संपर्क करेगा, या फिर आप मुझे उसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम, पता, आप जेएसएम से कब से जुड़े हुए हैं, अगर आपने जेएसएम की कोई ट्रेनिंग की हुई है, या आपकी जो समस्या है वो लिखकर मुझे तत्काल व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उसका जवाब मैं आपको ज़्यादा जल्दी दे पाऊँगा। कभी हम किसी कार्यक्रम में रहते हैं तो फ़ोन नहीं उठ पाते, तो वो समस्या आती है, तो उन सब के लिए ये विशेष आग्रह रहेगा। बाकी रिस्पांस तो बहुत अच्छा मिल रहा है, प्रतिदिन 8, 10, 12 लोग कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, और सभी लोग वो हैं जो सिर्फ आपकी वीडियो के माध्यम से कॉन्टैक्ट में आए हैं। जी जी मतलब उनमें से अधिकतर लोग अभी तक किसी ट्रेनिंग के हिस्से नहीं हैं। कमाल की बात ये जी। है, वो सारे लोग सिर्फ वीडियो के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, और वो विकल्प ढूंढ रहे थे कि हम कैसे कैसे जुड़े हैं? जेएसएम और जेएसएम की कोर टीम डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी तक पहुंचे, या इसका जो हम सत्संग करते हैं 2-3 दिन की हमारी जो कार्यशाला होती है उस पे हम कैसे पहुंचे, कैसे पहुंचे? उसके उसके लिए वो कंटिन्यू, और इवन ये रहता है डॉक्टर साहब की रात को 12, 1, 2 बजे तक कॉल जब भी करते वीडियो हैं। आ जाए उसी टाइम हाँ, खड़का जिस समय देंगे। उनने वीडियो देखा तत्काल नंबर लेके मिला हाँ। देते हैं कि भाई बात हो जाए। मतलब उनको ये लग रहा है कि कैसे बात हो जाए, कैसे बात हो कैसे जाए? संपर्क हो जाए। सभी लोग बिल्कुल मतलब अंदर से भरे बैठे हैं कि हमारा संपर्क कैसे हो यहाँ तक। बिल्कुल। और ये सिर्फ यहाँ की नहीं है, अभी सिसोदिया जी से बात हो रही थी, यूपी से 2000 प्लस नंबर जो हैं उनके पास कॉल आ चुके लगभग हैं। मैंने भी 250 लोगों को अभी व्हाट्सएप में लिया हुआ है डॉक्टर साहब, जिनने अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं की हुई कोई है, ट्रेनिंग नहीं और वो की हुई है। बैठे हैं इंतजार में अगली ट्रेनिंग कब अगली होगी, ट्रेनिंग कब की। होगी? तो आप जी सोच कर देखिए, अभी हमने एक फॉर्मेट बनाया है कि भविष्य में जो हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग है, मोर्चे के विजन को बताने वाली, हमारे पूरे षड्यंत्र को समझाने वाली, वो तो अपने एसटीएल भी संभाल सकते हैं। तो 3 दिन की ट्रेनिंग एसटीएल और फिर 7 दिन की ट्रेनिंग फिर उस वहाँ पर मौजूदगी होगी, फिर मैं भी रहूँगा और बाकी सारे एसटीएल भी मौजूद रहेंगे। ये एक प्रारूप हम लोगों ने बनाया है भविष्य में कि जल्दी ही हम इसको अमली जामा पहनाने की दिशा में काम करेंगे। और आपका जो मुद्दा है, जैसे अभी ऋषि भाई ने जो बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई समस्या है तभी आपको संपर्क करना है। आप मोर्चे में किस मिशन से जुड़ना चाहते हैं? मतलब आप एजुकेशन के मुद्दे पर काम करना चाहते हैं, हेल्थ के मुद्दे पर, या आप राजनीति करना चाहते हैं उस केस में भी, या आपका कोई और विज़न है जिसको हमारी मदद से, हमारे लोगों की मदद से पूरा किया जा सकता है, वो भी एक मैसेज आप दे सकते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए, एक वॉइस मैसेज भेज दीजिए 1 मिनट 2 मिनट का, ताकि पूरी बात सुन लें और उसके बाद आसानी से समझ लें कि भाई इन बंदे से बात करने के लिए कितनी देर की आवश्यकता होगी, उतना समय निकाल कर फिर ऋषि भाई आपसे संपर्क कर सकें। व्हाट्सएप का रिप्लाई का इंतज़ार कम से कम 24 घंटे या कितना आप लोग उनको नहीं, प्रेफ़र मैं करते हैं? व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे, 6 घंटे से 8 घंटे में रिप्लाई कर देता हूँ डॉक्टर साहब। ठीक है, ये मतलब एक ड्यूटी पे 8 घंटे के लिए जाते हैं, तो 8 घंटे जैसे ही पूरे हो जाते हैं ड्यूटी से लौटते ही जी, फिर आप जो हैं बिल्कुल तुरंत वो रिप्लाई तुरंत होता है। रिप्लाई आ जाता है। क्योंकि ये खाना खाते वक़्त भी रिप्लाई करते रहते हैं और खाना जाते वक़्त भी ये रिप्लाई करते रहते हैं। तो ये रिप्लाई हाँ, करने बिल्कुल का ये इनका सत्य पूरा है। ट्रेंड है। तो हमने देखा है ये आप के पूरे एक-एक सवाल का जवाब देते हैं। तो मध्य प्रदेश के साथियों, जिन तक पुरानी वो वीडियो में सबके नंबर दिए थे, तो हो सकता है कि कम लोगों तक पहुंची हो, लेकिन आप अब अपने लोगों को भेज दीजिए कि लो भैया, मध्य प्रदेश के लिए एक केंद्रीय नंबर आ गया है और जुड़िए। और जुड़ने के बाद में फिर इस मिशन का हिस्सा बनिए, जिसमें जल, जंगल, जमीन, जानवर, रोटी, बेटी, माटी, खेत, खेड़ा, खाप, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म, इन सब चीज़ों पर अपना स्वामित्व और पूंजीवाद के खात्मे की दिशा में जिसको भी अपने भारत के लिए काम करना है, अपने गांव के लिए काम करना है। तो एजुकेशन की ट्रेनिंग का कैसा अनुभव आपको रहा ऋषि जी, ये भी एक बार साथियों को बता दीजिए कि एजुकेशन की ट्रेनिंग उनको क्यों करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मतलब मुझे नहीं मालूम, जो अनुभव आप बताइए। जी, मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा इस एजुकेशन की ट्रेनिंग का, जो पिछले 6 दिनों से हम लोग एक स्थान पे हम्म, शिमला के एकत्रित हुए हैं, हम्म, और यहाँ पे भारत के लगभग सभी हिस्से से, इवन भारत के बाहर से भी कुछ हमारे साथीगण आए हैं जो एजुकेशन की ट्रेनिंग पे है। तो अभी डॉक्टर साहब ने जिन 12-13 विषयों पे जो हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, उन उन विषयों का मूल केंद्र हमारा एजुकेशन
की एक बेसिक ट्रेनिंग है। बिल्कुल। बेसिक ट्रेनिंग ना कहूँ इसको, बेसिक ट्रेनिंग तो जो यूट्यूब चैनल में डॉक्टर साहब के 13 वीडियोस डले हैं या जिसको शॉर्ट करके 10 घंटे की वीडियो बना दी गई है, उस वीडियो को देखने के बाद जो फिजिकल ट्रेनिंग यहाँ पे हो रही है, इस फिजिकल ट्रेनिंग का पूरा काम हमें खाली सिर्फ पेरेंटिंग एजुकेशन नहीं है या माँ बाप को एजुकेटेड करना नहीं है, ये पूरे समाज को एजुकेटेड करना है। बिल्कुल। आपके इतने दिनों के प्रोसेस में बताई हुई चीज़ों में एक चीज़ समझ में आया कि अगर हम इस चीज़ को अपने परिवार में, हमारे आसपास, हमारे गांव में, शहर में अगर हमने हर एक व्यक्ति को इस बात की ट्रेनिंग या इस बात की समझ पहुंचा दी, तो समाज में जिस कार्य के लिए हम निकले हैं या करना चाह रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे धर्म हो, चाहे खेत हो, खलियान हो, किसी भी विषय, जो आप 13 प्रकार की बातें करते हैं कि हम इन पे काम करना है, हमें समाज को काम करना चाहिए, वो इस खाली एक एजुकेशन की ट्रेनिंग से कंप्लीट हो जाता है, निकल जाता है, दिखने लग जाता है कि हो सकता है, बिल्कुल विजन साफ दिखता है कि ये हो जाएगा। अगर हम ईमानदारी से, निरंतरता से इसमें से, 2 चीजें हैं, ईमानदारी और निरंतरता। अगर ये चाहिए, ये अगर हमने निरंतरता, टैलेंट नहीं भी होगा तो चलेगा, नहीं भी समझ में आता कोई जरूरत नहीं है। हमारे कुछ साथी ऐसे आए हैं जो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अपनी एजुकेशन की कोई पढ़ाई नहीं की है, और फिर भी यहाँ पे उनने जो अपना समझ दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। अद्भुत है, अद्भुत। मतलब उसका एजुकेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है, वो टीचर नहीं है, उन्होंने बीएड नहीं किया, कुछ नहीं किया, और वो जब इसको समझते हैं तो वो बड़े बड़े टीचर्स को पछाड़ सकते हैं, बिल्कुल पछाड़ सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आज हम ट्रेनिंग के हिस्से बने हुए हैं इस एजुकेशन के, ये हमारे समाज को ही एक नई दिशा और दशा देने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। दिशा नहीं दिशा, और दशा नहीं दशा, दिशा और दशा दिशा देनी है और दशा सुधारनी है। सॉरी फॉर दैट, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द, मतलब जोक्स आर अपार्ट, लेकिन जो ऋषि भाई का अनुभव है, क्योंकि ये डॉक्टर रहे हैं भूतकाल में भी और भविष्य में भी, वर्तमान में भी आप डॉक्टर ही हैं? वर्तमान में डॉक्टर साहब मैंने लगभग डॉक्टरी को, क्लिनिकली डॉक्टरी को बंद कर दिया है और समाज के लिए डॉक्टरी करता हूँ। कभी किसी को जब भी ज़रूरत होती है मेरी, मैं जहाँ रहता हूँ फ़ोन में ही उसको मैं मेडिसिन या जो भी बताना है मुझे, मतलब तो ये उल्लूपैथी को छोड़ के बाकी की जितनी पैथियाँ मुझे समझ में आती है, जिससे मुझे लगता है कि उसको तत्काल राहत मिलेगी, वो उस तक मैं पहुँचा देता हूँ। तो ये इसमें ये नंबर आपने दिया है 26 नंबर, यानी 741 9889 और 826, ये नंबर पे आप मैसेज करके अपने दर्द निवारण का भी एक उपाय करवा सकते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि ये आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, या देना चाहें तो आप दे सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इलाज करवाने के नाम का, और मतलब लेकिन कोई पैसा नहीं लेते हैं, तो ये कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा बीमारी ना हो, तो इस तरह की जानकारी आपको दें ताकि दोबारा से आप फिर भड़क ना बिठा पाए जी। और पैसा नहीं लेने का कारण हमारे डॉक्टर साहब हैं। इनने कहा ये परचून की पुड़िया है, क्या करेंगे इसका हम, और बाकी का जितना बैंक में दिख रहा है वो डिजिट्स हैं, उसका क्या करेंगे हम, तो फिर समझ कमा लो ना इससे अच्छा। हाँ, इससे अच्छा आदमी कमा लो भाई, जब आपके घर आएंगे तो 1-2 टाइम की रोटी तो मिल ही जाएगी ना, तो वो उतना बहुत है हमारे लिए। ये हमने अपने डॉक्टर साहब से सीख लिया, तो बस फिर वो परचून की पुड़िया के पीछे छोड़ दिया भागना, कि अब नहीं जाना है अब उसके पीछे नहीं भागना है। पहले भी ऋषि भाई के बारे में और बता देता हूँ, मेरे ख्याल 4-5 साल से आप बिना जूते के हैं। ये 11वां साल है डॉक्टर साहब। और तेरे मैं 5-6 साल सोच रहा था, ये 11वां साल 11 साल से, यानी 10 साल से ऋषि भाई ने जूते और चप्पल नहीं पहने हैं, तो ये नंगे पैर रहते हैं, यहाँ तक कि अमरनाथ की यात्रा बर्फ में भी नंगे पैर। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या हमें वाकई जूतों की जरूरत है, क्योंकि ये एक अनुभव जिनका फर्स्ट हैंड अनुभव है, जो ये पता लगना चाहिए। मेरा इस पे अनुभव है डॉक्टर साहब कि हमारा जन्म बिना किसी चीज के हुआ है, मतलब हम वस्त्र भी पहन के नहीं आए थे। क्योंकि समाज की अवधारणा है कि हमको अपने अंगों को ढकना चाहिए, इसलिए हम एक वस्त्र का आवरण लेते हैं, अन्यथा इसकी भी जरूरत हमें जब हम जन्म लेते हैं। अभी भी कई कबीले हैं जहाँ वस्त्र नहीं पहने जी जाते। बिल्कुल, अभी भी कई कबीले ऐसे हैं जहाँ पे नहीं पहनते। भारत में भी हैं शायद। जी बिल्कुल, भारत में भी कुछ ऐसे गरीबी नहीं है उसका कारण है कि वो समझते हैं प्रकृति को, नेचुरल से जुड़े हुए हैं। नेचर से बिल्कुल एग्जैक्ट हो, मतलब वो
पेड़ से बात करते हैं, पशुओं से बात करते हैं। एनिमल कम्युनिकेशन नाम की एक चीज़ होती है जहाँ जानवरों से बात की जा सकती है। जो टेलीपैथी नाम की एक चीज़ है, जो टेलीफोन की ज़रूरत नहीं है, आपसे टेलीपैथिकली बात की जा सकती है। बिल्कुल की जा जिनको सकती है। पता है कि बिना बोलने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना बोले भी बात की जाती है, बिना सामने ना हो बंदा, कहीं भी बैठा हो वहीं बात हो जाती है। कंटिन्यू प्लीज़, सॉरी फॉर द हाँ, नहीं, इंटरप्शन। नहीं, कोई नहीं। तो वो बात ये थी कि मैंने जब इस चीज़ को जाना, चूँकि मैं एक डॉक्टर था और मैंने प्रैक्टिस करते-करते इस चीज़ को समझा कि आज आधुनिक युग में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ क्यों आ रही हैं, और जब इस पे हमने काम करना शुरू किया, तो समझ में खुद के ऊपर से आया। मेरा एक समय वेट 98 केजी था लगभग डॉक्टर साहब, और मैंने उसका पूरा सार निकाला, तो मुझे चला जो मैं फ़ास्ट फूड, मतलब जो पैकेट फूड लेता था भोजन में, क्योंकि उस समय डॉक्टरी करते थे, तो पैकेट फूड मेरे लिए बहुत ईज़ी था। हाँ, रेगुलर चल रहा और था। वो भी पार्ट ऑफ द लाइफ पार्ट ऑफ द स्टाइल लाइफ था। था। तो जब मैंने उसका पूरा निकाला, तो मैंने सबसे पहले अपने भोजन से, अपने जीवन से पैकेट फूड, फास्ट फूड को अलग किया। और सेकंडली, चूंकि हम सब जानते हैं कि हमारे पैरों के नीचे हमारे सारे ऑर्गन्स के पॉइंट्स होते हैं, हमारे यस, हाथों यस, में यस। सारे पॉइंट्स होते हैं। हुँ, तो उसको मैंने ध्यान में रखते हुए चप्पल को छोड़ा, हुँ, जूते को छोड़ा, कि चलो पॉइंट्स पे काम करके देखते हैं। हुँ, और उस पे काम करते हुए जब धरती पे चलना शुरू किया, मतलब मिट्टी पे चलना शुरू किया, तो उसका जो एक आनंद मिला, हुँ, वेट तो कम हुआ ही हुआ हुँ, बिना किसी डाइट के। हुँ। मतलब लोग इतना सारा डाइट किसी प्लान डाइट करते प्लान के हैं, बिना। मैंने सिर्फ फास्ट फूड, जंक फूड को अवॉइड किया, देन एक चप्पल जूते को छोड़ा, और मेरा वेट 78 से 80 केजी के बीच में सेटल हो गया आके, हुँ, बिना किसी डाइट के। और वो सेटल होना तो अलग विषय, उसको तो मैं भूल ही गया। प्रकृति से जुड़ने का जो आनंद मिला डॉक्टर साहब, वो हुँ। अद्भुत था। और अ, फिर उसके बाद जब आपने उसका विस्तृत व्याख्या की, वो मतलब वो समझ में आया कि शायद प्रकृति पहले से चाहती थी कि मैं इस पथ पे चलूं, हाँ, और आपने उस पे फिर एक एक एग्ज़ाम्पल हमको फर्स्ट हैंड मिल जाए। बिल्कुल मिल जाए। और जो अमरनाथ की बात की, तो मैं सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी रास्ता आपके लिए दुर्गम नहीं है अगर आप प्रकृति से जुड़े हुए हैं तो। बस अपने आप को प्रकृति के भरोसे छोड़ दो। और हमारे डॉक्टर साहब तो निरंतर यही कर रहे हैं। साफ सीधा कहना है कि आप अपने आप को इस प्रकृति के भरोसे छोड़ दो, प्रकृति आपका खुद पालन पोषण कर लेगी, आपकी खुद सुरक्षा कर लेगी, कहीं कांटा तक नहीं गड़ता। ये मेरा आपके अपना इनके पर्सनल, पैर में काँटा नहीं लगता, कील जितनी जूते में लगती है उतनी लगती होगी, बस बहुत, काँच नहीं लगता इनको, कभी आज काँच तक इन काँच अंदर 11 नहीं इयर्स में लगा, कभी आज तक कभी कुछ नहीं गया अंदर। कोई काँच नहीं गया। और जो इस टाइम धूप में, आप गर्मी के दिनों में अगर आप तारकोल वाली सड़क पर जो पूरी गर्म होती है उस पर चलते हैं तो क्या आपको गर्म लगता है? कभी नहीं, बहुत थोड़ा सा, मतलब ऐसा कि कुछ टच हो रहा है, मतलब एक कुछ हल्का हीट सा हल्का अनुभव हीट होगा सा बस, महसूस होता बाकी है। ऐसा कुछ भी नहीं। तो और ये इन्होंने एक सावन से शुरू किया था शायद, जी, ऐसा ऐसा इन्होंने अपना हाँ, अनुभव में बिल्कुल। बताया मैंने था। सावन में 1 महीने महादेव की चूँकि महादेव का महीना रहता है, हाँ, और उन्हीं के मानने वाले हैं हम, हाँ। अपने शिव को, तो हुँ। उनके लिए छोड़ दिया था कि चलो 1 महीने छोड़ के देखते हैं, और वो 1 महीना आज तक पूरा नहीं हुआ जीवन में। तो अब जब आपसे मिले उसके बाद से तब समझ में आता है कि वो इसलिए छोड़ा गया इसलिए था, जोड़ा गया था। क्योंकि प्रकृति से जुड़ना था। तो ये एक अद्भुत अपना एक आनंद है डॉक्टर साहब, कि सच में व्यक्ति को मिट्टी से जुड़ा रहना चाहिए, मिट्टी से, धरती से। धरती से। धरती माता के पास सब बीमारियों का इलाज है, सब कुछ है, और प्रकृति के पास आपकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है। बशर्ते कि कोई उन संसाधनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करने के बारे में ना सोचे और इस धरती का मालिक बनने के बारे में ना सोचे, तो हम सबका जीवन सुखमय हो सकता है। और माँ नर्मदा आपकी रक्षा करे और मध्य प्रदेश के साथियों को जुड़ने की प्रेरणा दे। इनका नंबर 26 नंबर है, आपको मालूम ही है, और मोर्चे के बाकी सब लोगों का नंबर 1 से लेके 30 तक है। तो एक मत और विषय है डॉक्टर साहब, जी, जी, जी। कि हम अपने इस वीडियो के माध्यम से, चूंकि मध्य प्रदेश की बात हो रही है, हाँ, तो आपने अभी विषय रखा कि भोपाल नगरी जो थी राजा भोज की, हाँ। जहाँ पे गैस त्रासदी हुई, और आज तक उनके, मतलब उस त्रासदी में मारे गए पीड़ित लोग लोगों या का। पीड़ित लोग, जो आज भी, जिनके घर में अनुवांशिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हुँ। बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, हाँ, हाँ, और हाँ। जिनको आज तक न्याय नहीं मिला, हाँ। जिसके विषय में हमारा समाज सोचना बंद बंद कर कर दिया चुका। है। मतलब हमारे समाज को ऐसी कौन सी घूंटी पिलाई गई है, या उनके मानसिक स्तर पर ऐसा कौन सा वो रखा गया है आवरण, जिसके वजह से वो भूल आज गए। तक भूल गए वो इस विषय को, जो बिल्कुल। प्रत्यक्ष आज भी, जिसके भुगत भोगी की परिवार जो है, जो जीवित हैं, जिनके घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी 2-3 पीढ़ियां हो गई, जो अपंग ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। और जबकि वो एक्सपेरिमेंट था। बिल्कुल एक्सपेरिमेंट था। ये देखने के लिए था कि देखते हैं इससे कितने लोग, और अलग-अलग जगह पर गैस प्लांट बनाए गए ताकि जब भारत को निपटाना हो तो इधर गैस रिफाइनरी है पानीपत में, फिर आप चले जाओगे उत्तर प्रदेश में, फिर आप चले जाओगे मध्य प्रदेश में, फिर जहाँ जहाँ जिस जिस एरिया में
पूरा वंश नाश करने के लिए, कि ताकि आपकी जो डीएनए है उसको भारत का मूल डीएनए खत्म किया जा सके। और ये बिल्कुल यही था। और अब हमारे काम चालू हुआ, इनने किया है पानी पे। हमारी माँ हाँ नर्मदा, जिसकी मैं बात करने वाला था, डॉक्टर साहब ने अपने बात पे रखी, क्योंकि हमारी माँ नर्मदा प्योर अल्कलाइन है। हाँ पहाड़ों से, पर्वतमाला से निकली हुई है और जंगल की जड़ी बूटियों के पूरे रस को लेके बहती है, जो प्योर अल्कलाइन वाटर है। उस अल्कलाइन वाटर को जो पूरा का पूरा मतलब 1313 किलोमीटर की जो उनकी रनिंग है, एक साइड की, उत्तर साइड और दक्षिण साइड ऐसा मिला के लगभग 3500-3600 किलोमीटर जो माता का बहाव एरिया है, और उससे लगे हुए शहर, गांव, कस्बे जितना उस जल का उपयोग करते हैं डॉक्टर साहब, अब उन जल को, अल्कलाइन वाटर को भी एसिडिक करने की पूरी एक बड़ी गेम चल रहा पूरी है। चल ये रही है सिर्फ उसी को नहीं, पंजाब की सारी नदियों को खराब किया जा चुका है और पंजाब को पूरा कैंसर युक्त बना दिया गया जी। है। तो मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट चाह रहा था डॉक्टर साहब कि चूंकि मैं, आपने तो मुझे बुलाया था इंटरव्यू के लिए, पर मैं चाह रहा हूं कि आपके माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को इस हाँ विषय पर एक संदेश जाए कि बिल्कुल हम अपनी बिल्कुल माँ नर्मदा को कैसे बचा सकें। उस विषय पे आप एक थोड़ा सा हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को संदेश दीजिए। भाई, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, सबसे पहले नंबर पर जो बुद्धिजीवी इस विषय पर काम करना चाहते हैं वो ऋषि भाई से संपर्क कर लें। बाल गंगाधर तिलक के नाम से ये नंबर है 826। और दूसरा, जब इकट्ठे होकर के इसके ऊपर मंत्रना चालू कीजिए। उधर से आप मध्य प्रदेश में शुरू करेंगे और वही मुहिम हम पूरे भारत के हर कोने में उठा देंगे, कि आपको केवल ये जानकारियां आरटीआई के माध्यम से या खुद वीडियोग्राफी करके या खुद रिसर्च करके इकट्ठा करना है कि पानी को किस किस तरह से खराब किया जा रहा है। ज़्यादातर वो उद्योगों को सप्लाई देते हैं शुद्ध पानी की, और गंदा पानी वापस डालने का प्रोसेस इनका लगातार कंटिन्यूसली चल रहा है। और ये गंगा की बात हो, जमुना की बात हो, या इधर पंजाब की 5 नदियों की बात हो, किसी भी नदी को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं और बांध बना करके सप्लाई दे देते हैं पानी की उद्योगों को अनलिमिटेड, और फिर वो गंदगी या तो देते हैं वापस नदी में या फिर अंडरग्राउंड पानी को खराब करके। कर देते तो हैं। आप सब लोग एक बार जुड़िए, और जुड़ने के बाद में इस मुहिम को बढ़ाएंगे और मां नर्मदा समेत भारत की सब पवित्र नदियों को इन 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 जहरीले लोगों से और इस जहर से, इस एसिडिक बनने से, देश की जनता को बर्बाद होने से, भारत को मतलब उसको बचाएंगे। और हम सब लोग मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इसके लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता रहेगी। 9518170000 पर आप हमें आर्थिक मदद भी भेज सकते हैं, मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं, और इनका रिप्लाई नहीं आता तो आप इधर बता सकते हैं। और कोई भी दिक्कत होती है, लोन के मसले पर बात करनी है, 7696627656 पर व्हाट्सएप भेजेंगे, वहाँ से एक मैसेज आएगा, उसका पूरा ब्यौरा हिंदी में अपने लोन की डिटेल भर दीजिए, और उसके बाद उन वीडियोस को सुन करके अधिकारियों के लिए, पुलिस वालों के लिए और बैंक वालों के लिए एक क्वेश्चनेयर तैयार कीजिए और अपनी लड़ाई को बढ़ाइए। मोर्चा आपके साथ है। कानूनी रूप से आप बैंकों के कर्जदार नहीं, बल्कि बैंक आपके कर्जदार हैं, और उनसे पूरी वसूली करेंगे जिस दिन भारत के लोग इकट्ठे होकर इनसे हिसाब मांगने लग जाएंगे। आप हमारे साथ आए और इस ओपन स्टूडियो में। विजय भाई जी, आप मध्य प्रदेश में कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मध्य प्रदेश में कटनी ज़िले और गांव छपरा का रहने वाला हूँ। तो सीआईए कब ज्वाइन किया आपने? सीआईए तो ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने छोड़ दिया? काफ़ी 2-2.5 साल के करीब हो गया और मैं छोड़ चुका हूँ अभी हाल मोसाद फिलहाल। वालों ने भी काफी संपर्क किया आपसे? हाँ, फ़ोन तो काफ़ी लोगों के आते थे, हम्म लेकिन अब जो देश का जो हालात है हम्म वो सारी चीज़ें देखते हुए देशभक्ति जागी कि ये सारी चीज़ें अगर पैसे के पीछे और ये सब मतलब तरक्की जिसको कह रहे हैं लोग उसके पीछे चलेंगे, तो फिर जो हमने हमारे आने वाले समय में जो बच्चे हैं, ज़मीन है, जजायत है, तो फिर इसका रक्षण संरक्षण तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। इसलिए फिर ये सब चीज़ें तो भैया काफ़ी टाइम पहले हमारे पास एक सूचना आई थी कि जी, आपसे एलन मस्क और बिल गेट्स टाइप के लोगों ने भी संपर्क किया था कि आप जनता सरकार मोर्चा से जुड़िए और वहाँ की जानकारी हमको दीजिए, लेकिन बाद में पता लगा कि आपका हृदय परिवर्तन होगा यहाँ आने के बाद, कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब हमारी जानकारी उनको नहीं देते, उनकी जानकारी अब आप हमको देते हैं। ऐसा कुछ क्या सीन था, वो बताइए ज़रा। नहीं, अब ऐसा जैसे आपने नाम लिया तो उन शख्सियतों का नहीं तो नहीं, लेकिन फिर भी फ़ोन जो है अब थोड़े बड़े लेवल के। हाँ, अब उसके पीछे नहीं कहा जा सकता कि कौन था, ये मैं हम्म कंफर्म नहीं कह सकता, हम्म परंतु इस तरीके की बातें तो हुई और फ़ोन आते थे। हम्म
लेकिन ये फील हुआ कि ये सब चीज़ें जो है अगर करना ठीक नहीं है, और जो अपनी जन्मभूमि जहाँ जन्म हुआ है उसके उसके लिए साथ दगा करना जो बिल्कुल है वो बिल्कुल। ठीक है। तो मोर्चे में आकर कैसा लगा आपको? मोर्चे में तो बहुत ही अच्छा लगा, और जो अभी अपनी एजुकेशन का जो ट्रेनिंग चल रहा है, ये तो बहुत ही मतलब कहने का चाहिए स्वावलंबी वाली चीज़ें हैं। अगर ये प्रत्येक व्यक्ति इसकी समझ में आ जाए तो मतलब जितना बड़ा लोग सोचते हैं कि मुश्किल काम है, वो मुश्किल बिल्कुल भी कुछ नहीं भी है। नहीं है, हाँ, तो ये बहुत आसान है। आसान है। तो एजुकेशन के मुद्दे पर अगर मध्य प्रदेश से लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं या मोर्चे से जुड़ना चाहें तो आप अपना नंबर जो है वो बता दीजिए साथियों को। जी जी, मेरा नंबर है 9592530707 एक और बार कटनी हाँ, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। एक बार हिंदी में भी बता दीजिए, मुझे अंग्रेजी थोड़ी कम आती है। 9592 530707। शून्य मतलब जीरो, ये शून्य हिंदी में होता है, जी जी, अंग्रेजी में जीरो होता है। तो 95 9592 92 53 53 0707। 0707। तो आप सब लोग जो भी मोर्चे से जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं मध्य प्रदेश से, तो ऐसे और मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स डिफेंस हैं अपने विजय भाई, शायद, है ना? जी, एयरफोर्स में रहे, नेवी में, कि मिलिट्री में? मिलिट्री। मिलिट्री में। तो मिलिट्री की सेवा करके आए हैं, देशभक्त इंसान हैं। जो पहले मैंने बोला है वो सब नौटंकी था, कहीं आप सीरियसली ना ले लो, कोई सीआईए बीआईए का एजेंट नहीं है। ये बिल्कुल। हमारे जेएसएम के साथी हैं। और अभी जिन साथियों को भी, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो एसटीएल हैं वो अपने ऋषि भाई हैं, उनका नंबर भी हम आपको दूसरे पॉडकास्ट में देंगे, और उनसे जुड़िए, विजय भाई से जुड़िए, सब जुड़े रहिए। सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो आपने अपना बहुमूल्य समय मोर्चे को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय हिंद। जोहार।